हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का हिंदी ले रहे हैं, जिसमें हमारी बुक है लोक भारती, है ना। लोक भारती से हमने इसके पहले आपको भारत की महिमा, भारत महिमा के बारे में बताया था, जिसमें हमारे 3 स्टेंजे हो चुके थे। तो जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई ये कविता भारत महिमा, उसको हम यहाँ पे आज देख रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 स्टेंजे बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देवहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। है ना, हमारा भारत भूमि पर हमें इतना गर्व है। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं कि जो हमारी भारत भूमि है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी भारत वर्ष में जो हम विश्व में जाना जाता है, भारतवर्ष को विश्व में जाना जाता है, वो किस लिए जाना जाता है? क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति लिए हुए हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, है ना। तो हिमालय क्या, हिमालय हमारा जो भारतवर्ष का मुकुट कहलाता है, उस मुकुट से जो शुरुआत होती है हमारी, है ना, हमारे शीश पर, जिसे हमारा जो शीश कहते हैं, भारत भूमि का शीश जिसे कहते हैं, वो हिमालय है। तो हिमालय से जो शुरुआत होती है, तो आज वहाँ से हम शुरुआत इस कविता में हमने देखा कि कवि ने शुरुआत किया हिमालय से। तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में मतलब हमारे भारतवर्ष में जो सबसे पहले सूरज की किरण आती है, वो ऐसे मानो, ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे हमारे भारतवर्ष ने हीरो का हार पहना हुआ है ना। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब जो सुबह का सबसे पहला जो प्रहर होता है, उसने अभिनंदन, उसने स्वागत किया उन किरणों का, और उन्हें पहनाया हीरक हार, हीरो का हार पहनाया, है ना। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जो ज्ञान का हमें, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जो ज्ञान का प्रकाश हमें मिला, वो सबसे पहले हमें ही मिला, है ना। मतलब हमने ये देखा कि जो किरणों का देव उपहार, हमने जो पहली स्टेंजा पढ़े थे, उसमें यही बताया कि सबसे पहले जो प्रकाश हमने पाया, वो ज्ञान का प्रकाश हमने पाया। तो ज्ञान को भी हमने सबसे पहले पाया। तो वो हमने क्या किया, उससे तो जागे हम, लेकिन हमने इस ज्ञान के प्रकाश को चारों तरफ विश्व में फैलाया, ताकि लोग भी जाग जाए, विश्व भी जाग जाए। लगे जगाने विश्व, हमने विश्व को जगाने लगे, किससे? ज्ञान के प्रकाश से। लोक में फैला फिर आलोक, उससे क्या हुआ? ज्ञान के प्रकाश से विश्व चारों ओर आलोकित होने लगा, प्रकाशित होने लगा। आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाशित हुआ। व्योम तम पुंज हुआ नष्ट, व्योम मतलब आकाश का जो अंधेरा था, वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। किससे? अज्ञानता का जो, अज्ञानता जो फैली हुई थी, वो क्या हुआ? ज्ञान के प्रकाश से धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और सारा संसार क्या हुआ? शोक रहित हो गया, मतलब दुख वहां के समाप्त हो गए। दुख शोक, शोक रहित हो गया, है ना। अशोक मतलब शोक रहित, जहाँ पे दुख ना हो। तो फिर तीसरा है कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से प्रतीत, कर में प्रतीत। विमल वाणी ने, है ना, स्वच्छ वाणी ने वीणा ली, मतलब सरस्वती माता ने जो सबसे पहले वीणा ली, वो कहाँ पे? अपने कोमल कर में, अपने हाथों में जो वीणा ली, कोमल हाथों में अपने वीणा ली, प्रेम के साथ में, प्रेम से जो वीणा उन्होंने हाथ में ली, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर जो हमारे स्वर हैं, जो हमारे सप्त स्वर हैं, वो कहाँ पे उठे? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों से घिरा हुआ हमारा भारतवर्ष, उसमें उठे। चिड़ा तब मधुर मधुर साम संगीत, जो सामदेव ने संगीत का बताया हुआ, जो संगीत सामदेव से लिया हुआ संगीत है, वो माँ सरस्वती ने वीणा उठाकर अपने हाथों से बजाया, और यहाँ पे लोगों को ये सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगाया, सबको इस संगीत से लोगों को अवगत कराया, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा तीसरा स्टेंजा। अब हम चौथी स्टेंजे की तरफ चलते हैं, जो है विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब विजय केवल, सम्राट किसे कहा गया? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक के बारे में आप जानते हैं कि जब वो तो इतने बड़े सम्राट थे, जब युद्ध छिड़ा, तो युद्ध जब वो करने गए, और जब कलिंग में उन्होंने युद्ध किया, तो वहां पर उनका मन परिवर्तन हो गया, है ना। मन परिवर्तन हो गया, लोगों को दुख दर्द वो जान गए कि वहां पे इतने कटे
जो भी युद्ध में मरे बड़े कटे जो भी मिला उनको, तो वो सब देखकर उनका मन एकदम परिवर्तन हो गया। उन्होंने सीधा भिक्षा मतलब अपनी दीक्षा ले ली, बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब उनका मन परिवर्तन हुआ, यहाँ पे यही कवि कहना चाह रहा है कि विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे मतलब शक्ति, केवल शक्ति की नहीं है, मतलब विजय केवल जीत यहाँ पे सिर्फ शक्ति की नहीं है, धर्म की रही धरा पर धूम। यहाँ पर धर्म ने सबसे पहले धूम मचाया, धर्म को उन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस दिया, मतलब उनको प्रधानता दी धर्म को। धर्म से ही हम यहाँ हमारा भारत देश जिससे जाना जाता है, इसी से कि हमारा भारत भूमि जो है वो क्या है, एक धर्मशील देश है, जो कि यहाँ पे हमने सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन उसको हमने मान करके ये देखा कि हमारे भारत देश में धर्म की रक्षा होती है, तो धर्म युद्ध होता है। तो इसके कारण शक्ति की ही नहीं, शक्ति का ही यहाँ पे विजय केवल लोहे की ही नहीं, लोहे मतलब शक्ति से, लोहा मतलब शक्ति से, कि विजय यानी जीत केवल शक्ति की ही नहीं है, धर्म की रही धरा पर धर्म भी हमारा साथ, सबसे पहले धर्म ही हमारे साथ यहाँ पे भारत भूमि में रहा है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, सम्राट ने दीक्षा जब ले ली तो कैसे होकर रहे, वो भिक्षु बनकर रहे। इतने बड़े सम्राट, जो सम्राट महान सम्राट कहलाते थे अशोक, उन्होंने अपने जब धर्म परिवर्तन किया, जब उन्होंने अपना उनका मन परिवर्तन हुआ, उनका जब मन एकदम देखकर युद्ध को देखकर विचलित हो गया और उन्होंने अपने जो परिवर्तन अपने इसमें लाया, तो वो जो मन परिवर्तन उनका जो हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, भिक्षु होकर रहते सम्राट, मतलब भिक्षु होकर रहते थे, जो राजा महाराजा बनकर रहते थे, जो मतलब महलों में इसमें रहते थे, वे एक भिक्षु बनकर रहने लगे और दया दिखलाते घर घर घूम। दया दिखलाते मतलब कि दया की जो दया भावना है, बुद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया, बौद्ध धर्म को जब अपनाया, तो उन्होंने लोगों को यही बताया कि धर्म ही सब कुछ है, और दया का सबको उन्होंने सिखाया, करुणा बताई, सब बताया कि ये इस दया से ही, दया की सीख सबको सिखलाई, है ना। तो घर घर घूम करके ये बताया कि दया ही सबसे बड़ी चीज है, जो कि हमें अपने आप में शील पैदा करती है, अपने आप को शीलवान बनाती है। तो वो क्या है, युद्ध नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक धर्मशील है जो हमें अपने आप में परिवर्तन करता है। तो वो क्या है, दया है ना। दया का भाव सब में होना चाहिए, यही हमें अपने आप में जीत होगी। फिर तीसरा है, पांचवा जो स्टेंजा है कि गोरी को दिया दया का दान। मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान ने, जब मोहम्मद गोरी ने हमारे भारत देश पर हमला किया था, ये सबसे बड़ी चीज है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे भारत देश की आज भी, वर्तमान में भी और पहले भी जो इतिहास रहा, कि हमने, भारतवर्ष ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमला नहीं किया, लोगों ने ही आके हम पर हमला किया है। लेकिन हाँ, जो हमला करेगा तो उसको जवाब तो मिलेगा। तो यदि वो भी नहीं ना करें तो वो तो हमारी रक्षा नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर हमारे भारत देश ने क्या किया, सबको सिखाने की यही चेष्टा की, सबको सिखाने की कोशिश की कि नहीं, हमें शीलता है, जो हमें धर्म निरपेक्षता है, जो हम लोगों को सिखाते हैं, जो विश्व को हमने ज्ञान सिखाया है, वो लोगों में जागृत हो। दया का भाव जो हमने बताया है वो लोगों में जागृत हो, ना कि लोग हम पर आकर हमला करें तो उसको हम सहते रहें। ये भी हमने नहीं सीखा, ये भी हमें नहीं सिखाता है भारतवर्ष। हम पर हाँ, ये बात है कि हम देखते हैं कि आज भी हम किसी पर हमला नहीं करते हैं, लोग आकर हम पर डट जाते हैं, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो यही बात है कि गोरी को दिया दया का दान। किसने? पृथ्वीराज चौहान से, जबकि शत्रु था, मोहम्मद गोरी ने इतना आक्रमण किया, उसके बाद मोहम्मद गोरी को भी उन्होंने क्षमादान दे दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, है ना। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को भी हमने हमने देखा कि दया की दृष्टि कैसी, कि जहाँ पर जब सम्राट अशोक ने अपने अनुयायियों को और अपने भिक्षुओं को उन्होंने देश में, जैसे चीन में भेजा, बर्मा देश में भेजा,
और इधर श्रीलंका में भेजा। तो ये सब जितने भी अनुयायी थे किसके, सम्राट अशोक के, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को दीक्षा दी थी और उन्होंने उस दया धर्म को फैलाने के लिए लोगों के पास भेजा, लोगों में अलग अलग देशों में भेजा। यहाँ तक कि जबकि उनके पुत्र और पुत्री भी थी किसके, सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र है और पुत्री का नाम संघमित्रा है। उन्होंने भी भिक्षु बन के उन्होंने भी देश देश में, चीन में, श्रीलंका में और बर्मा में जाकर बौद्ध धर्म का जो गुणगान किया और वहाँ पे लोगों को दया की शीलता के बारे में बताया। वो यहाँ से ही हमारे भारत भूमि की ही जननी है, जो भारत भूमि ही जननी है उसकी, जो हमारे यानी विश्व में दया भाव, करुणा निधि सब यहीं से, हमारे यहाँ से, भारत देश से ही हुए हैं। तो गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि मतलब बर्मा देश को कहते हैं, बर्मा को, जो देश बर्मा है उसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। तो रत्न, जो रत्न किसे कहा गया कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, रत्न है इस भारत देश में त्रिरत्न कहे गए हैं, है ना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं वो, तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध ने कौन से रत्न दिए हैं, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये त्रिरत्नों का वहाँ पे जब समावेश हुआ और उन्होंने लोगों को ये शील सिखाया, शील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल किसको कहा गया, सिंहल कहा गया श्रीलंका देश को, है ना, श्रीलंका को। तो शील की सिंहल को भी सृष्टि, यानी वहाँ श्रीलंका में भी जाकर इस दया भाव का, इस मतलब लोगों को जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का, इन सब का ज्ञान वहाँ पे लोगों ने जा के, जो सम्राट अशोक के जो पुत्र पुत्री और भिक्षु थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी जाकर वहाँ पर इस दया का, धर्म का वहाँ पे सबको ज्ञान दिया, है ना। तो इसमें आते हैं हम 6वें में कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी को हमने छीना नहीं, हमने किसी की छीनने की कोशिश, हमारी प्रवृत्ति नहीं रही है, हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, या हमने किसी से कुछ छीनने की कभी कोशिश नहीं की, या हमने किसी से कुछ छीन कर पाने की कोशिश नहीं की। तो किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति ने हमें तो इतना सब कुछ दिया है कि हमें कुछ किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। वो सारी चीज हमारी भारत भूमि में है। हम ना किसी से छीनना चाहते हैं, ना किसी पर हमला चाहते हैं, ना हमला करना चाहते हैं, ना किसी का हम बराबरी करना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी भारत भूमि शांति प्रिय रहे। और कैसे रहे, तो भी लोग यहाँ पर आकर हमला कर देते हैं, लेकिन उसका जवाब तो हमें देना पड़ता है। भाई हमला सहेंगे थोड़ी, सहा जब जाता है जबकि कुछ कमजोरी है, लेकिन हमारे में तो कोई इस बात की रही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी नहीं थी, या संस्कृति ही हमारी ऐसी नहीं है, हमारे संस्कारों में वो सब चीजें नहीं है जो हम छीनने की प्रवृत्ति लोगों से रखें या लोगों पर हमला करने की प्रवृत्ति रखें। वो प्रवृत्ति हमें नहीं है। तो हमको तो प्रकृति ने सब कुछ दिया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि भारत भूमि यही थी और यही रहेगी। उसे किसी से हमने ना छीनना है, ना किसी से लोगों ने हमसे छीन कर बना दिया है, लेकिन हमने किसी से छीना नहीं। हमारी भारत भूमि यही है, यही रहेगी। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं से नहीं आए, यहीं पर हमारी जन्मभूमि रही, हमारा यहीं जन्म हुआ, यहीं मृत्यु होगी। जो भी हमारा है वो सारा हमारी भारत भूमि है। तो हमारे भारत भूमि पे हमें क्यों न गर्व हो, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से जो ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला है वो हमारे यहाँ से। आज भी लोगों की जो जब भी किसी पर हमला होता है, जब भी किसी पर युद्ध होता है, तो हमारा भारत देश सबसे पहले मदद करता है। तो ये शुरू से हमारी संस्कृति रही है। तो ये हमारा भारत भूमि जो है, हमारे धर्म की, शील की, ये हमारी कहानी, जो हमारा इतिहास है, वो भी हम गवाह है कि हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। लोगों ने हम पर किया, उसको हमने लेकिन सहा भी नहीं, उसे भी जवाब दिया, क्योंकि जवाब देना जरूरी है ना। तो
यहाँ हमने देखा कि भारत भूमि के बारे में क्यों ना हमें गर्व हो, फिर इस ऐसी भारत भूमि पर हमें क्यों ना गर्व हो। ये हमारी जो जन्मभूमि है, जो हमारी भारत भूमि, हम कहीं से आए नहीं हैं, ये हमारी स्वयं यहीं पर है। हमको लोगों से हमने छीन कर बनाया नहीं, ये हम स्वयं यहीं पर, यहीं जन्मे हैं, यहीं हमारी भारत भूमि है। हमारा भारत भूमि को हमने किसी से छीन कर बनाया नहीं, वो स्वयं यहीं पर है ना। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद वाले जो और भी 4 और भी है स्टेंजे, उसको भी हम देखेंगे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा। तो हमने कौन कौन से स्टेंजे पढ़ लिए, पहले हमारे 6 हो चुके हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देवभार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरे को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, है ना। तो ये 6 हो चुके हैं और 4 बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबको ये जो लोक भारती है ना, ये लोक भारती आपको बुक लेनी है। और बुक जब जिस समय मैं आपको पढ़ाते रहूँ, आप बुक खोल के बैठें और उसमें देखते रहें, जो जो भी कठिन शब्द है वो मैं बताते जाती हूँ, आप उसको भी लिखते जाएं। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पे हमने जो 4 अभी स्टेंजा बताए हैं, इसके बाद में 4 और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।